देखिए एग्जाम्पल है हमारा मल्टी सेलेक्ट लिस्ट का, यानी कि हम एक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं और उसमें से मल्टीपल ऑप्शन यूजर सेलेक्ट कर पाए, ये ऑप्शन हमें प्रोवाइड करवाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी होगी और फिर यहाँ पे इमेजेस को डिस्प्ले करवाना होगा। पहले मैं आपको फॉर्म का डिजाइन बता देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि कोड कैसे काम करे। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी है और लिस्ट के अंदर कुछ इमेजेस के नेम डिस्प्ले हुए हैं। मैंने 4 इमेजेस के नेम यहाँ पे ऐड करे हैं। एट अ टाइम यहाँ पे 3 ही नेम विजिबल हो रहे हैं। अब यूजर यहाँ पे जो भी इमेज सेलेक्ट करेगा वो एक इमेज भी हो सकती है और यहाँ पे वो मल्टीपल इमेज भी हो सकती है। जो भी इमेजेस सेलेक्ट की गई हैं, शो बटन के क्लिक पे उन सारी इमेजेस को हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे ये इमेजेस टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, शो बटन के क्लिक पे ये सारी इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो देखिए ये 2 इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई और जैसे ही मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूंगी, लिस्ट पे से सिलेक्शन भी हट जाना चाहिए और ये इमेजेस भी मेरे डॉक्यूमेंट में से हट जानी चाहिए। ये वर्किंग हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब कैसे सारी चीजें काम करेगी हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपने पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना था, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट इमेज फॉलोड बाय अ कोलन मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैंने एक BR टैग मेंशन किया है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए और फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट टैग को काम में लिया है। अब सेलेक्ट टैग क्या करता है, सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा और उसमें एक डाउनवर्ड शेप का एरो बन जाएगा। लेकिन उसमें एलिमेंट्स को अगर हमें ऐड करना है तो वहां पे हम ऑप्शन टैग को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए उसके लिए सिलेक्ट टैग और लिस्ट में क्या एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे उसके लिए ऑप्शन टैग। अब यहाँ पे क्योंकि इस लिस्ट को मुझे फर्दर अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में एक्सेस करना है, तो इसकी आईडी मैंने LST इमेजेस स्पेसिफाई करी है। अब यहाँ पर इस सिलेक्ट टैग के साथ में मैं 2 नई प्रॉपर्टी आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज मल्टीपल। जैसे कि मैंने कहा हमें यूजर को राइट प्रोवाइड करवाना है कि वो एक से ज्यादा ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट टैग को यूज करके लिस्ट क्रिएट करते हैं तो एट अ टाइम यूजर सिर्फ एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकता है, वो मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर करवाना है तो हमें यहाँ पे सिंपल बस मल्टीपल लिख देना है, विच मीन्स के अब यूजर एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है और चाहे तो वो एक वैल्यू को यूज करके भी काम करवा सकता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो मल्टीपल ऑप्शन एप्लीकेबल करवाया है तो इससे मुझे ये एक्सेस करने का तो राइट दे रहा है। हमें क्या करना है, अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को प्रेस करके हमें जितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं वो हम करवा सकते हैं। ये तो था मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है और वो ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने लिस्ट को क्रिएट किया था तो वहां पर हमारे पास में सिर्फ ये एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा था और डाउनवर्ड एरो आ रहा था। अभी यहाँ पे करंटली 3 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करवाने का राइट प्रोवाइड करवाना है और मुझे सारे ऑप्शंस यूजर को एक साथ ही प्रोवाइड करवाने हैं, डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करके फिर वो सिलेक्ट करे, मुझे वो वाला पार्ट उसको प्रोवाइड नहीं करवाना, सारे ऑप्शंस एक साथ एक ही बार में उसे विजिबल हो जाए, यानी कि लिस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं साइज प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे जो साइज है उसे मैंने 3 मेंशन किया है। 3 का मतलब ये है कि एट अ टाइम जो हमारी लिस्ट क्रिएटेड है उस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हमें विजिबल होंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है तो एट अ टाइम सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हमें यहाँ पे विजिबल। अब अगर मुझे और एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं या फिर ये जो हमारे एरो बटन है हम इन पे भी मूव क्लिक करके जो हमारा स्क्रॉलिंग वाला पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो जो लिस्ट हमने क्रिएट करी है उसमें एट अ टाइम कितने एलिमेंट्स विजिबल हो सकते हैं उसके लिए साइज प्रॉपर्टी आती है और कितने एलिमेंट सेलेक्ट करवाने हैं 1 और मोर, उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो ये थोड़ा सा नया था इस एग्जाम्पल के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब लिस्ट का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है लेकिन एलिमेंट्स भी हमें ऐड करवाने हैं जिसके लिए हम काम में लेते हैं ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन टैग को मैंने स्टार्ट किया है, वैल्यू इज इक्वल्स टू start.jpj मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जब यूजर इस एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा यानी कि इस कंप्लीट
फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करेगा, तो हम क्या वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन टैग, ओपन ऑप्शन टैग और क्लोज ऑप्शन टैग के बीच में जो टेक्स्ट लिखा होता है, ये तो यूजर की विजिबिलिटी के लिए है कि उसे क्या सिलेक्ट करवाना है। जब ये एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है तो हमें क्या वर्किंग करवानी है, हमें इमेज का पूरा पाथ मेंशन करके उस इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो किसी भी टैग के डेटा को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम वहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी को ही काम में लेते हैं। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू star.jpg मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट 3 ऑप्शन टैग्स एज वेल। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू taj.jpg, c.jpg एंड flower.jpg। अब ये तो इंटरनल वर्किंग के लिए है, जो नेम्स यूजर को डिस्प्ले होंगे दैट विल बी ताजमहल, सी एंड फ्लावर। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी वर्किंग करवानी है वो है बटन के क्लिक पे। तो मैंने यहाँ पे 2 बटन्स को क्रिएट किया है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, just a second guys, input type is equals to button, value is equals to show and on click is equals to btn show click। तो show नाम का बटन जो मैंने क्रिएट किया है उसके क्लिक पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाया है। Same goes for the next statement. Input type is equals to button, value is equals to clear and on click is equals to btn clear underscore click। तो clear नाम के बटन के क्लिक पर मैंने btn clear click नाम के फंक्शन को कॉल करना है। अब यहाँ पे इमेजेस कौन कौन सी लिस्ट के अंदर है वो डिसाइड कर लिया, बटन के क्लिक पे सारा काम होने वाला है, ये भी मैंने डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम इमेजेस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एक के बाद एक इमेजेस डिस्प्ले होनी है या एक साथ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में डिस्प्ले होनी है, कैसे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्रिएट किया। एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी इमेजेस जो है वो आपके डिस्प्ले हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर मुझे इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है तो मैंने इस पैराग्राफ की आईडी p1 सेट करी है। और जब हम इस पेज को पहली बार लोड करेंगे, मतलब जब हमारा प्रोग्राम पहली बार एग्जीक्यूट होगा, तो मैंने वहाँ पे इमेजेस एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया है और यहाँ पे मैंने p टैग को क्लोज कर दिया है। तो एक टेक्स्ट, एक लिस्ट, 2 बटन और एक पैराग्राफ, ये मेरे पेज का टोटल स्ट्रक्चर है। अब जितनी भी वर्किंग है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं btn show click, यानी कि हमने लिस्ट में से जितने भी एलिमेंट्स सिलेक्ट किए हैं उन सारे एलिमेंट्स को गेट करके हमें इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे लिस्ट को एक्सेस करना है, तो उस लिस्ट का जो रेफरेंस है वो मैंने lst नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी lst images जो आ जाएगा lst वेरिएबल के अंदर। अब लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने लिस्ट में से एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया और वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई, वहां पे हमने पता लगाया था कि यूजर ने कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट किया है यूजिंग सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर हम सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे एट अ टाइम एक नहीं बल्कि मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में भी सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को काम में लेते हो तो एरर नहीं आएगी। होगा क्या, वो सारे ऑप्शंस में से जो भी पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। तो प्रोग्राम तो हमारा एग्जीक्यूट होगा लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट के बेसिस पे। तो ऐसा तो नहीं करवाना, सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए गए हैं तो सब पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पहले उन सारे एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो पता लगाएंगे कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास में लिस्ट होती है उसके साथ में एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी को हम काम में लेते हैं। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सब का एक कलेक्शन बनाने के लिए, या आप ये कह लीजिए कि एक एरे क्रिएट करने के लिए। तो इस लिस्ट के साथ में मैंने ऑप्शंस प्रॉपर्टी को काम में लिया है। ये ऑप्शंस प्रॉपर्टी क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन टैग प्रेजेंट है उन सारे टैग्स का ग्रुप बना के एक कलेक्शन बना के हमें रिटर्न करेगा, जो मैंने स्टोर करवा दिया है डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ये जो नेक्स्ट 3 हमारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इनकी बात हम अभी 2 मिनट बाद में करते हैं। पहले हम चलते हैं हमारे लूप की तरफ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास में एक कलेक्शन है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी करंटली मैंने 4 इमेजेस ही ऐड करवाई है, तो हमारे पास में टोटल 4 एलिमेंट्स। हो सकता है यूजर ने चारों ऑप्शन सिलेक्ट किए हो सकता है 2 ऑप्शन सिलेक्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो जब भी हमारे पास में एक कलेक्शन है तो हमें स्टार्ट से लेके एंड तक का लूप चलाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है और कौन कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि जो हमारा ये कलेक्शन फॉर्म हुआ है ये एक
एरे टाइप का कलेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे 0 से लेंथ -1 तक का लूप चलाया है। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन डेटा डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। तो स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक एलिमेंट को हम ट्रैवर्स कर लेंगे। अब कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है और या नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर काम में लेते हैं सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स को काम में नहीं ले रही हूँ, सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को काम में ले रही हूँ। सिलेक्टेड इंडेक्स क्या करता है, पूरे कलेक्शन में से उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है जो हमने सिलेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे एक एक एलिमेंट को हम चेक करें कि जितना भी कलेक्शन है उसमें से कौन कौन सा एलिमेंट चेक किया गया है, कौन कौन सा एलिमेंट चेक नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सिलेक्टेड प्रॉपर्टी आएगी। अब यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो है डेटा नाम के एरे के अंदर। अब पूरे एरे को एक साथ तो ट्रैवर्स करते नहीं है ना, एक एक करके एलिमेंट को चेक करते हैं। तो डेटा ऑफ आई डॉट सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू। करंटली जब पहली बार हमारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, यानी कि डेटा के 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो सिलेक्टेड है। अगर वो सिलेक्टेड होता है तो ये प्रॉपर्टी हमें ट्रू रिटर्न करती है, वरना ये हमें फॉल्स रिटर्न करती है। मान लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द इमेज वो सिलेक्ट कर रखा है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इमेज को डिस्प्ले करवाना है हमारे पैराग्राफ के अंदर। लेकिन हम कभी भी इमेज को डायरेक्टली डिस्प्ले तो करवा नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ता है, इमेज टैग को क्रिएट करना पड़ता है। इमेज के साथ में एसआरसी एट्रीब्यूट में पूरा पाथ मेंशन करना पड़ता है, तब जाके हमारी इमेज जो है वो डिस्प्ले होती है। अब ये तो चीज थी एक एलिमेंट के लिए। अगर यूजर मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट कर ले, मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर ले, तो मुझे सारी इमेजेस को ही डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे एक इमेज टैग से हमारा काम नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ एक इमेज टैग को क्रिएट करती हूँ और इमेजेस को डिस्प्ले करवाती रहती हूँ, तो होगा क्या, पहले फर्स्ट इंडेक्स की इमेज डिस्प्ले हुई, फिर थर्ड इंडेक्स की इमेज डिस्प्ले होगी, तो हमें सिर्फ एट अ टाइम जो सबसे लास्ट वाली इमेज है वही विजिबल होगी। तो वो नहीं करवाना, सारी इमेजेस को डिस्प्ले करवाना। सारी इमेजेस को डिस्प्ले करवाना मतलब हर एक इमेज के लिए अलग टैग क्रिएट होना चाहिए। तो अगर मल्टीपल इमेज सिलेक्टेड हैं तो मल्टीपल इमेज टैग हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में ओपनिंग कोट्स एंड क्लोजिंग कोट्स का किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपनिंग इमेज टैग और क्लोजिंग इमेज टैग का जो सिंटेक्स होता है उन्हें दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्री img नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो ओपनिंग इमेज टैग की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे इमेज टैग को मैंने स्टार्ट किया है, विड्थ मैंने 200 सेट किया है और हाइट भी मैंने 200 सेट किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज का पाथ बताना, तभी तो इमेज को एक्सेस करके वो डिस्प्ले होगा। लेकिन पाथ तो हमारे इस एरे के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, src इज इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स को बस ओपन करके यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट को हाल फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस ओपनिंग इमेज टैग के साथ में जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है उसका पाथ कॉन्कैटिनेट करवाना है, इमेज टैग को क्लोज करना है और बस उसे डिस्प्ले करवाना है। तो जो मेरा ओपनिंग इमेज टैग है वो है प्री img के अंदर। अब इस src के बाद एक ओपनिंग कोट आएगा, इमेज का नाम आएगा, क्लोजिंग कोट आएगा और इमेज वाला एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होगा, तभी कंप्लीट इमेज टैग बनेगा। तो ये जो मेरे पास में एंडिंग इमेज टैग का कंसेप्ट है ये मैंने पोस्ट img नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल कोट है और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रहा है। तो अब इस कोट और इस कोट के बीच में मुझे इमेज के नाम को कॉन्कैटिनेट करवाना है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट से लेके एंड तक का लूप चलाया है और एक एक एलिमेंट को चेक किया है कि वो सिलेक्टेड है या नहीं। अगर सिलेक्टेड है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्री img वेरिएबल। इस प्री img वेरिएबल के साथ मुझे क्या करना है, इस एरे के एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू को मुझे गेट करना है, क्योंकि वैल्यू के साथ में ही तो इमेज का पाथ मेंशन्ड है। तो इस प्री img के साथ में मैंने लिखा है प्लस, यानी कि कॉन्कैटिनेट होगा डेटा ऑफ आई डॉट वैल्यू के साथ में। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं कह रही थी, मान लेते हैं 0 इंडेक्स है, तो डेटा के 0 इंडेक्स पर जो भी ऑप्शन टैग है और उस ऑप्शन टैग के साथ में जो भी वैल्यू एसोसिएटेड वो इस प्री img के साथ में कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। और मैंने लास्ट में पोस्ट img को भी कॉन्कैटिनेट करवा दिया है। तो होगा क्या, हमारा जो इमेज टैग है वो क्रिएट हो चुका है और इमेज जो है वो src के साथ में भी एसोसिएट हो चुकी है। सिर्फ इमेज टैग क्रिएट हुआ है, अभी हमने इस इमेज को डिस्प्ले नहीं करवाया है।
अब ये जो पूरा इमेज ओपनिंग, इमेज का पाथ और इमेज क्लोजिंग का कंसेप्ट है, ये तो सिर्फ एक ही के लिए हुआ। यही सेम प्रोसेस हमें बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी करवाना है। तो एक एक इमेज टैग को क्रिएट करो, फिर एक एक को डिस्प्ले करवाओ। अब पैराग्राफ में अगर बार बार इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी को काम में लेंगे, पैराग्राफ के कंटेंट को चेंज करना है और बार बार मैं इमेज को क्रिएट करूंगी, बार बार इनर एचटीएमएल पे अप्लाई करूंगी, तो होगा क्या, एट अ टाइम सिर्फ एक ही इमेज डिस्प्ले होगी। ऐसा नहीं करवाना, पहले एक साथ सारी इमेजेस को फॉर्म कर लो और फिर एक साथ सारी इमेजेस को डिस्प्ले करवाना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस लूप से जस्ट पहले एक एएनएस नाम का वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स के साथ में। और जैसे जैसे इमेजेस सिलेक्टेड है उनको चेक करने के बाद मैंने यहाँ पे इस एएनएस के साथ में कंप्लीट इमेज टैग को कंबाइन करवा दिया। तो पहली बार जब लूप चलेगा और पहली बार कोई इमेज सिलेक्ट की गई होगी तो एएनएस ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो एएनएस के साथ में मैंने इमेज टैग को कंबाइन करवा के उसी के अंदर असाइन करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा, मान लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स सिलेक्टेड नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई के वैल्यू बिकम्स 2, मान लेते हैं कि सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट सिलेक्टेड है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एएनएस के अंदर पहले क्या था, 0 इंडेक्स वाली इमेज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिससे मैंने कंबाइन यानी कि कॉन्कैटिनेट करवा दिया है फिर से ओपनिंग इमेज टैग से, सेकंड इंडेक्स पे जो इमेज प्रेजेंट है उसके पाथ से, और क्लोजिंग इमेज टैग से। तो एक एक करके सारी इमेजेस जो सिलेक्टेड हैं या नहीं उनको हमने चेक किया है और मल्टीपल इमेज टैग को कंबाइन करवा के मैंने एएनएस नाम के वेरिएबल के अंदर ही असाइन करवा दिया है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है या ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये तब होगा जब यूजर ने कोई एलिमेंट सिलेक्ट किया है। मान लेते हैं यूजर ने कोई सा भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया और शो बटन पे क्लिक कर दिया, फिर क्या होगा, फिर या तो हमारा स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाएगी या फिर हमारे पास में एरर आएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लूप के एंड में एक इफ और एल्स की कंडीशन को मेंशन किया है। इफ ans डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, ans क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने इमेजेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रखी। अब स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में कुछ ना कुछ डेटा प्रेजेंट है, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए मैंने लेंथ प्रॉपर्टी को काम दिया है। अगर एएनएस के अंदर कोई ना कोई इमेज एसोसिएटेड है, मतलब यहाँ पे उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 ही होगी। अगर एक भी इमेज टैग प्रेजेंट होता है मतलब यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स का काउंट हमारे पास में निकल के आएगा, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो पैराग्राफ में इमेज को डिस्प्ले करवा दो, और नहीं है तो एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दो। So if ans.length is greater than 0, document.getElement by id p1.innerhtml is equals to ans। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से जिस भी टैग की आईडी p1 है मैंने उसे एक्सेस किया और इनर एचटीएमएल यानी कि पैराग्राफ के कंटेंट को मैंने रिप्लेस करवा दिया है जो एएनएस के अंदर डेटा प्रेजेंट है उससे। अब एएनएस के अंदर क्योंकि इमेज टैग्स हैं, तो जो मैंने पेज के लोड के टाइम पे इमेज टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया था वो टेक्स्ट इन सारे इमेज टैग से रिप्लेस हो जाएगा और सारी इमेजेस एक साथ वन आफ्टर अनदर डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर यूजर कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं करता मतलब एएनएस कंप्लीट ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक होने के केस में यहाँ पे हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम आ जाएंगे एल्स वाले ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे मैंने लिखा है document.getElement by id p1.innerhtml is equals to no image selected। तो अगर यूजर इमेज सेलेक्ट करता है तो डिस्प्ले डेटा होगा वरना नहीं होगा। ये तो वर्किंग है हमारी शो बटन। अब एक बार पहले हम इतना पार्ट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट बटन की कोड। पेज को मैंने एक बार रिफ्रेश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही इमेज को डिस्प्ले करवा रही हूँ, दैट इज माउंटेन। अब मैंने यहाँ पे शो बटन पे क्लिक किया तो देखिए माउंटेन इमेज जो है वो डिस्प्ले होने लगी। मैंने यहाँ पे माउंटेन को अनचेक चेक किया हुआ है। अब इसके साथ में मैं सी को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लावर को भी सिलेक्ट कर लिया। मल्टीपल ऑप्शंस को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शो बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे पास में इमेजेस जो है वो डिस्प्ले हो गई है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्चुअली जो ब्राउजर है उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रखा है इसलिए कि नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गई थी, वरना ये कंटिन्यूस एक के बाद एक ही डिस्प्ले होंगी। तो तीनों इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब एक बार मैं फिर से पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ, मैंने एक भी इमेज को सिलेक्ट नहीं किया और मैंने शो बटन पे क्लिक कर दिया तो देखिए नो इमेज सिलेक्टेड मेरे पास में मैसेज आ रहा है।
तो यूजर डिपेंडिंग अपॉन क्या इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले होंगी। तो ये तो था हमारे पास में शो बटन की वर्किंग। अब काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, किसी को भी किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इसी पॉइंट पे पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट बटन की कोडिंग देखते हैं। सबको क्लियर है कि लूप कैसे चल रहा है, प्रॉपर्टीज कैसे काम कर रही हैं और डेटा कैसे सेट हो रहा है? ऑलराइट देन, नेक्स्ट बटन की कोडिंग दैट इज द क्लियर बटन। अब क्लियर बटन के क्लिक पे मुझे क्या करवाना है, मुझे सारी इमेजेस को रिमूव करवाना है और साथ साथ में जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है उन्हें डीसेलेक्ट करवाना है, राइट? तो यहाँ पे जो फंक्शन मैंने क्लियर बटन के क्लिक पे कॉल करवाया है दैट इज btn clear underscore click। अब यहाँ पे कौन सी इमेज के लिस्ट को हमें वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है, पहले उसका रेफरेंस तो स्टोर करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से lst images बाय टैग का रेफरेंस lst के अंदर स्टोर करवाया। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को मुझे डीसेलेक्ट करवाना है, तो पहले हम उन्हें एक एक करके एक्सेस कर पाए उसके लिए उनका एरे तो बनाना पड़ेगा। तो lst डॉट ऑप्शंस की हेल्प से मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट किया और डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, बिल्कुल पहले वाले फंक्शन की ही तरह। अब यहाँ पे अगेन मैंने 0 से लेंथ -1 तक का लूप चलाया है और एक एक करके चेक किया है कि एलिमेंट सिलेक्टेड है या नहीं। सो इफ डेटा ऑफ आई डॉट सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इनके सिलेक्टेड स्टेट को फॉल्स करना है ताकि ये डीसेलेक्ट हो जाए। तो इस इफ के अंदर मैंने लिखा है डेटा ऑफ आई डॉट सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो जो जो एलिमेंट्स मेरे सिलेक्टेड थे वो इस फॉल्स की वजह से अब डीसेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो हुआ मेरे पास में लिस्ट वाले एलिमेंट्स को डीसेलेक्ट करने वाला पार्ट। अब एक और चीज थी और वो ये है कि मुझे इमेजेस को भी यहाँ पे रिमूव करवाना है। इमेजेस कहाँ पर है, पैराग्राफ टैग के अंदर। और कभी भी पैराग्राफ टैग में किसी भी तरीके के कंटेंट के अंदर चेंज करना तो HTML को काम में लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी p1 डॉट इनर html इज इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स। तो क्लियर बटन के क्लिक पे सारा डेटा जो वो क्लियर हो जाएगा, पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो भी हट जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको पुराना वाला टेक्स्ट ही डिस्प्ले करवाना है, जब हम पेज को लोड कर रहे थे तब इमेज टेक्स्ट आ रहा था, तो आप यहाँ पे इमेज लिख दो तो बिल्कुल पुराने वाले जो हमारे स्टार्टिंग में पेज उसी तरीके का स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा। तो एक बार इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे माउंटेन एंड ताजमहल सेलेक्ट किया हुआ है और शो बटन पे मैंने क्लिक किया। अब क्लियर बटन पे क्लिक करते ही एलिमेंट्स दोनों डिसेलेक्ट हो जाएंगे और इमेजेस हट जाएंगे। तो जैसे ही मैंने क्लियर बटन पे क्लिक किया, देखिए एलिमेंट्स भी डिसेलेक्ट हो गए और पैराग्राफ का कंटेंट भी। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टी लिस्ट को क्रिएट करके उस पर वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे हमने विंडो रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट कर ली है और लिस्ट वाला पार्ट भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिए हैं सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है दैट इज सिलेक्ट इमेज, और यहाँ पे एक लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। मल्टी लिस्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक सिंगल लिस्ट क्रिएट करनी है, सिंपल ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे अब जो भी इमेजेस आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 5 इमेजेस के नेम को स्टोर करवाना है। जैसे कि मैं 4 इमेजेस का एग्जांपल लेती हूँ, आपको 5 इमेजेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करवानी है। और यहाँ पे फिर एक और टेक्स्ट दैट इज सिलेक्ट साइज, और इस सिलेक्ट साइज के अंदर यहाँ पे आपको डायमेंशंस या जो साइज होता है, हाइट और विड्थ जो होता है, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो मैंने डाउनलोड एरो पे क्लिक करके ही स्पेसिफिकली आपको बताया है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे 100 बाय 100, 200 बाय 200, 300 बाय 300 एंड 400 बाय 400, इन 4 साइजेस को मैंने कंसिडर किया है। तो इमेज का नाम आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको साइज सेलेक्ट करना है, और शो बटन के क्लिक पे जो इमेज सेलेक्ट की गई है और जो साइज सेलेक्ट किया गया है उस स्पेसिफिक मेजरमेंट में आपको एक स्पेसिफिक इमेज को डिस्प्ले करवाना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इमेज सेलेक्ट की है, यहाँ पे जो हमने साइज है वो सेलेक्ट नहीं किया, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 इंडेक्स को अज्यूम कर लेता है कि सिलेक्टेड है। तो पहली इमेज 100 बाय 100 के अंदर डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो जो इमेज सिलेक्ट की गई है और जो साइज सिलेक्ट किया गया है उसी के अंदर आपको इमेज को डिस्प्ले करवाना है शो बटन के क्लिक। ये तो है पहला असाइनमेंट।
नेक्स्ट असाइनमेंट जो है उसमें भी आपको यहाँ पर लिस्ट ही क्रिएट करनी है और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सिंपल लेबल क्रिएट करना है दैट इज टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप कुछ डेटा इनपुट करोगे। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, आप लोग अपना अपना नाम लिख देना। अब यहाँ पे दो लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, एक फॉन्ट साइज के लिए है और एक फॉन्ट फेस के लिए। साइज में आप 6, 8, 10, 12, 14 अपनी मर्जी से 5 to 6 वैल्यूज अज्यूम कर लेना। एंड फॉन्ट फेस में भी यहाँ पे अपनी मर्जी से 4, 5 वैल्यूज अज्यूम कर लेना, लाइक फॉर एग्जांपल कैलिब्री, अल्जेरिया, टाइम्स न्यू रोमन, हेल्वेटिका, कॉमिक सेंस, किसी भी तरीके के यहाँ पे आप फॉन्ट फेसेस को कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको वर्किंग जो है वो क्या इम्प्लीमेंट करवानी है, जो टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट किया गया है, जो साइज सिलेक्ट किया गया है और जो फॉन्ट फेस सिलेक्ट किया गया है, इस फॉन्ट को आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में रखे हुए डेटा पर अप्लाई करना है शो बटन के क्लिक पे। लेकिन शो बटन के क्लिक पे ये जो डेटा है वो डिस्प्ले कहाँ होगा, तो शो बटन के क्लिक पे एक नई विंडो ओपन होनी चाहिए और उस पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। अब नई विंडो को ओपन करके उस पे टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करवाते हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, तो उसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी साइज और फेस सिलेक्ट किया गया है उसे इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है और नई विंडो पर डिस्प्ले करवाना है शो बटन के क्लिक। सो दीज आर द नेक्स्ट 2 असाइनमेंट्स। अब किसी भी क्वेश्चन में किसी को कुछ कंफ्यूजन?